हाय हेलो दोस्तों। आज मैं जा रही हूँ मार्केट क्योंकि मेरे बहुत छोटे छोटे काम हैं जो ज़रूरी भी हैं और मुझे करने हैं। देखो मेरी बेटी कह रही है मम्मी मुझे मत लो मुझे मत लो। वो काम बहुत ज़रूरी हैं, छोटे छोटे हैं लेकिन बेहद ज़रूरी काम है क्योंकि वो काफ़ी दिनों से मेरे पेंडिंग पड़े हुए थे। और बड़े बड़े कामों के लिए टाइम निकाल लेते हैं हम, छोटे छोटे कामों के लिए नहीं निकाल पाते हैं। पर आज मैंने सोच लिया कि आज तो मुझे वो काम करनी ही है। और देखिए हमारे यहाँ मौसम, सुबह बारिश अब धूप, एक दिल्ली की सर्दी और एक आगरा की गर्मी, दोनों कह रहे हैं। तो हम जिस मार्केट जा रहे हैं उसका नाम है शाहगंज। और आज मैं आपको अपने इस मार्केट में घुमाऊंगी क्योंकि ये मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ सबका स्वागत है। मेरा मतलब है जिसको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने हैं और जिसको कम पैसे खर्च करने हो या जिसको बहुत ही कम पैसे खर्च करने, सबका वेलकम करता है ये मार्केट। आगरा का काफ़ी पुराना बाज़ार है ये। तो चलिए मेरे साथ साथ। वो देखिए मेरे हस्बैंड अपनी फिटपटी लेके तैयार। हम इसी से जाएंगे क्योंकि वहाँ गाड़ी नहीं जा सकती, गाड़ी के लिए वहाँ जगह ही नहीं है। और आज अपने दोपहिया वाहन का मज़ा लेंगे हम। ये हम अपना गेट लगा दें। हम बैठते हैं अपने इस पे। क्योंकि बारिश हो चुकी है सुबह, बेशक ज़्यादा है, गर्मी तो है, उमस भी है, लेकिन गाड़ी पे चलते हैं तो हवा लग रही है इस पे। अच्छा है भाई, जुलाई की गर्मी आगरा की बहुत कहर होती है और ये गर्मी सितंबर तक परेशान करती है यहाँ पर। सितंबर के बाद में थोड़ा सा लगेगा कि हाँ उमस भरी गर्मी थोड़ी सी कम हुई है। देखो दोस्तों कितनी हवा लग रही है यहाँ पर, गाड़ी पे चल रहे हैं तो बहुत हवा लग रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये आ गए हम शाहगंज। ये हमारे आगरा का मार्केट है जो काफ़ी पुराना है। वैसे तो शाहगंज एक एरिया का नाम है यहाँ पर, लेकिन ये मार्केट भी शाहगंज के नाम से ही मशहूर है। देखिए हमारे आगरा के मार्केट की रौनक। नहीं था इसीलिए जो 95 लेके जाना पड़ा। आया ही नहीं, आया नहीं, मैंने ऑर्डर गया हुआ अब भी नहीं है क्या? नहीं ऑर्डर प्लेन वाला है, ऊपर से नहीं, प्लेन वाला मिल जाएगा। हाँ तो दे दीजिए, प्लेन दे दीजिए। 100 में प्लेन आ गया, उस दिन प्लेन नहीं था। प्लेन आ ठीक है कोई नहीं। कंपनी में स्टॉक नहीं है, करीब 12-14 दिन स्टॉक से। नहीं अच्छा इस टाइप का है, मतलब प्लेन में इस टाइप का नहीं है। मतलब नहीं, चीज वही है, वही चीज है, वो प्रिंट अच्छा। है, ये सिर्फ प्रिंट है, ये सिर्फ प्लेन है, बस ये फर्क है। अच्छा ये फर्क है माचो का। ये देखिए माचो ये- भी माचो एक ही चीज है। चलो ठीक है। लेकिन इसके प्राइस थोड़े कम है। ये 50 है घड़वा, हाँ 100 नंबर है। 50 है ना, 150 है ना, हाँ, 100 हाँ। 30 रुपये आप ले लो मुझसे। चलते हैं अपने दूसरे काम के लिए। इसके लिए हमें जाना होगा दुकान के अंदर। हम चलते हैं लिफ्ट के अंदर क्योंकि जहाँ हमें जाना है वहाँ हमको टॉप पे जाना पड़ेगा। अब जाएंगे हम सीढ़ियों से ऊपर क्योंकि हमारा जिससे काम है वो है ऊपर।
है ढीला है और फिटिंग मतलब अच्छी कर देना इसकी। साड़ी का सारा लुक खराब कर दिया। इसके लिए पर्ची वर्ची हाँ चलो कोई नहीं, आप सही कर देना पर अच्छी तरह से, ठीक पर्ची है। वगैरह कुछ या नाम से ले कल हम फिर कितने बजे ले जाएं? इसमें नाम लिख दो। 12 बजे के बाद अच्छा अच्छा ठीक है। नाम लिख दो राजीव। ये हो गया हमारा सेकंड छोटा काम। अब चलते हैं हम नीचे, जो कि सीढ़ियों से उतरते हुए लगता है मुझे बहुत डर, और संभाल के उतरती हूँ मैं। चढ़ जाती हूँ उतरते हुए मुझे बहुत डर लगता है मुझे। ये मैं चली नीचे, यहाँ तक मैं सीढ़ियों से जाऊँगी, फिर लिफ्ट से नीचे जाऊँगी। और हम ये आ गए लिफ्ट में, हम चले नीचे। बहुत छोटे छोटे काम, समय की बर्बादी बिल्कुल नहीं, तुरंत जा रहे हैं, तुरंत काम कर रहे हैं। और एक दो काम और रह गया हमारा, उसको करके हम फिर फटाफट जाएंगे घर। अब चले दुकान से बाहर। ये हमारे शागन की बहुत मशहूर दुकान है। इस दुकान से जब से शादी हुई है तब से कई बार मैंने कपड़े खरीद के पहन चुकी हूँ मैं, और अच्छी क्वालिटी बेचते हैं ये। अब चलते हैं अपने दूसरे काम की ओर। तो दो तो ये दे दो भैया वाइट। हाँ, और ये कितने का पैकेट है ये वाला? 20 का। एक पूरा पैकेट ना? 20 का। हाँ, एक पैकेट निकाल दो। और वाइट रिबिन और निकाल दो। रिबिन है? रिबिन रबर बैंड है, रिबिन नहीं होगा। नहीं, रिबिन भी चाहिए मुझे। रिबिन है, रिबिन नहीं होगा। चलो कोई नहीं, जो है सो दे दो। हाँ, ये दे दो। हो गया? हो गया। 40 रुपीज़ ना भैया? अब हम चलते हैं दूसरी दुकान पर, क्योंकि हमारी एक चीज़ रह गई। छोटी सी चीज़ है लेकिन बेहद ज़रूरी है, उसको लेके नहीं गए तो हमारी छोटी क्यूट सी बेटी नाराज़ हो जाएगी। तो चलते हैं उस दुकान पर। तो मार्केट पड़ेगा ना आगे? कन्हैया लाल मार्केट है? नहीं, वो आगे वाला जिससे मैं लेस वगैरह लेती हूँ, वो आगे। हाँ, उसी में मिलेगा रिबिन। अब मैं चलती हूँ वहाँ जहाँ बेहद ज़रूरी चीज़ मुझको लेनी है। भैया वाइट रिबिन निकाल दो ज़रा। हाँ, साइज बच्चों की चोटी पे लगाना है। छोटी वाला दिखा दो। हाँ, यही दे दीजिए। कितने रुपए मीटर है ये? 5 रुपये मीटर है, तो 20 रुपये का कर दीजिए। ये कितने का भैया? ये हमारी भैया की दुकान है। ये खजाना है, दुकान नहीं, खजाना है। आपको यहाँ हर चीज़ मिलेगी। ये हमने ले लिया रिबिन, क्योंकि हमारी बेटी को रिबिन की ज़रूरत है। स्कूल में 2 चोटी और वाइट रिबिन, जो हम लगाते थे। हम बैठते हैं अपनी गाड़ी पे, और अब हम चलते हैं अपने लास्ट काम, जो हमारा लास्ट है। ये हमारे यहाँ की बहुत मशहूर दुकान है। यहाँ पर आके कुछ भी खा लो, कुछ भी, सब मिलेगा। स्वीट, नमकीन, कुछ भी, चाट, एक दुकान पे सब कुछ। भंडारा है, टेस्टी भी है। वैसे आगरा के खान पान का जवाब नहीं है, स्वाद भी अच्छा है।
और वैरायटी बहुत होती है। आपका जो मन चाहे, आप जो खाना चाहते हैं वो सब मिलता है। अब सूख गया मेरा पसीना, हवा लगती है गाड़ी पे। ज़रा सा कहीं रुक जाओ, ठहर जाओ तो उमस की वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है और गाड़ी पे आके हवा लगती है, पसीना झट से सूखता है। लेकिन फिर भी और दिन के पीछे इतनी गर्मी नहीं लग रही है, इसलिए बहुत गर्मी नहीं है, अच्छा लग रहा है। चलो तो अब मिलते हैं आपसे हम अगली दुकान पर, जहाँ हमारा छोटा सा काम है। ये देखिए आगरा की हरियाली, रोड के दोनों तरफ हरे भरे पेड़, और इस मौसम में तो अलग ही रौनक है इन पेड़ों की, क्योंकि बारिश के पानी से ये नहा चुके हैं। इनमें एक नई जान आ चुकी है। देखिए कितने बड़े बड़े हो रहे हैं। इन पेड़ों की वजह से ये सुंदर लगती है मुझे। ये घर, ये पेड़ ना हो तो कुछ भी नहीं होता। वीराना छोटा सा लगता है। ये हरियाली वाकई हमारी प्रकृति के गहने हैं, जो प्रकृति में चार चांद लगा देते हैं। देखो कितना सुंदर है माहौल, हरा 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 हरा। अब आगे हमारी वो दुकान जिस पे हमें है आखिरी काम। भैया इस शर्ट पर से हल्दी के दाग हट जाएंगे। नई शर्ट है, हल्के रहते हल्के कि धीमे धीमे हट जाएंगे। ये तो धूप में सुखाओ तो हट जाते हैं। ठीक है। और एक और कुर्ती है भैया मेरी, इस पे भी दाग ही पड़ गए। ओह सामान है थोड़ा सा, इसमें डाल दो आप। ये है भैया, ये मैंने घर पे छुड़ाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन ये छूटे नहीं मुझसे। ये किस चीज़ के हैं ये उसमें जो मैं मेहंदी यूज़ करती हूँ ना बालों को, वो है। ये नहीं निकल पाएगा। आपने घर पे क्या लगाया? कपड़ा गल गया इस पर, हम इस पर कुछ लगाएंगे फट जाएगा। वो जैसे कुछ पोल निकल आया निकल के। अच्छा कपड़ा गल गया। फिर क्या करूँ मैं इसका? अगर आप इसे घर पे कुछ नहीं करते तो हम पूरा निकाल के दे देते आप। तो कपड़ा काफ़ी कमज़ोर हो गया इसका, अगर कुछ लगाया तो कपड़ा निकल सकता है। ये तो बिल्कुल बेकार हो गई अब कुर्ती। वैसे भी अगर निकल भी जाएगा तो ज़्यादा चल नहीं पाएगा, क्योंकि कपड़ा जो देख रहे हो पूरा बेकार हो चुका है। फिर क्या किया जाए? डाई करवा ली जाइए। डाई करवा दें, डाई करके ये पहनने के काम आ जाएगी। पहनने के काम आ जाएगा। हाँ, वाइट में पहन नहीं सकते इसको। क्योंकि एक दाग इसका शायद बाजू पे भी है। ये अब चलते हैं हम घर। हमने ले लिए बच्चों के लिए दशहरी आम, जिनका कलर एकदम पीला है और वो बहुत मीठे निकलते हैं। वो एक आधे ठेले पे दिखते हैं और कभी कभार दिखते हैं, वो हमेशा नहीं दिखते हैं। और मैं हर साल एक आध किलो ये आम लेती ज़रूर हूँ, क्योंकि उनका स्वाद अलग अलग है। बहुत ज़्यादा नहीं होती, खेल में थोड़े ही रखे उसमें, क्या हवा लग रही है। कुर्ती तो हमारी ड्राई क्लीन नहीं हो पाई, उसको हमें करवाना पड़ेगा डाई। अगर हम डाई करा लेंगे तो थोड़ी देर उसको हम यूज कर सकते हैं, ये तो पहनने लायक नहीं है। देखते हैं डाई भी होती है कि नहीं होती है। अब हम चलते हैं अपने घर। अब आ गए हम अपने घर।
हमने कर लिए अपने सारे काम, घर हम आ गए वापस अपने स्वीट होम। अब चलते हैं अपने बच्चों के पास। बहुत जल्दी जल्दी थोड़ा थोड़ा समय लगा के हम अपने निपटाया इस सारे काम, जो छोटे छोटे लेकिन बहुत ज़रूरी। खोलो बेटा, बेटा मेरा अंदर पड़ रहा है। क्योंकि तुम बेटा बहुत ज़्यादा खोती हो, 2 लगाती हो 1 खो देती हो उसमें से, इसलिए मैं इसको इतना ले आई। अब ये इतनी सारी है, कितनी लगाओगी तुम? 2। ये ख़त्म ही नहीं होंगी तुम्हारी। और ये 2 तुम्हारी हेयर बैंड है, ठीक है? ये सॉफ्ट है बेटा, सॉफ्ट कपड़े के हैं ये, इससे तुम्हारे सर में दर्द नहीं होगा। देखो मैं कैसे लगता हाँ लगाओ, देखो। है। ये लो, ये उससे तो थैली में रख दो सारा और यहीं टांग देंगे हम। अब सुबह जितनी जरूरत होगी उतना रिबन निकाल लेंगे इसमें से, काट दो बाकी का पहले। सामान अभी नहीं बेटा, जब मुझे जरूरत होगी तो मैं काट दूंगी। रख दो इसको, ठीक है? क्या? हाँ क्या कह रहे थे तुम? चाय पीनी है तुम्हें? इलायची वाली, अदरक वाली कि इलायची वाली? अदरक तो है ही, इलायची अदरक है। तो अदरक इलायची चाय के साथ कुछ लेना पसंद करेंगे? थोड़े से बिस्किट। थोड़ी सी बिस्किट, ओके। और ये हमारी आ गई गरम गरम चाय विद इलायची, क्योंकि चाय का मज़ा है बहुत गर्मी के साथ। और अब हम पियेंगे चाय। एक मेरी चाय है, ये मेरे हस्बैंड की है, और ये हमारे बेटे राजा की है, क्योंकि हमारे बेटों को भी चाय का शौक है। इसके साथ हम लेंगे बिस्किट। हाँ बेटा। और इस चाय के साथ लेंगे हम ये बिस्किट। ये बिस्किट मुझे बहुत पसंद है चाय के साथ। मैं शाम की चाय के साथ इस बिस्किट को लेना ही पसंद करती हूँ। फुल फाइबर बिस्किट है ये। आइए दोस्तों, आप भी पीजिए। क्या खुशबू है, चाय की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। वाह। तो इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग अब समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरे ब्लॉगिंग पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मुझे ये बताएं कि आगरा में आप क्या चीज़ देखना पसंद करेंगे, क्योंकि आगरा में बहुत कुछ है देखने के लिए। आप तो जानते हैं आगरा ताजमहल के लिए मशहूर है, लाल किला है, फतेहपुर सीकरी है, इसके अलावा बहुत कुछ है। चलो मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में। बाय दोस्तों, बाय बाय।